प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास के अध्याय त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोइन के सूत्र के द्वारा। हीरोइन के सूत्र के द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। उदाहरण के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे किस हिसाब से हम क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो इसमें उदाहरण नंबर 1 दे रखा है। एक त्रिभुजाकार कागज के तीनों भुजाएं क्रमशः 40 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर दी गई हो तो हीरोइन के सूत्र से क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ये सवाल दे रहा है। इस सवाल के हिसाब से क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अब हम ज्ञात करते हैं क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का जो सूत्र है वो इस हिसाब से है। त्रिभुजाकार कागज का क्षेत्रफल, इन त्रिभुज के क्षेत्रफल का हीरोइन का जो सूत्र है वो है एस कोष्टक एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, अंडर रूट एस कोष्टक एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो सबसे पहले इसमें s कैसे ज्ञात करते हैं वो जानना जरूरी। तो s ज्ञात करने का एक अलग से सूत्र दे रखा है, जो ये दे रखा है s बराबर, ये जो s यानी होता है अर्ध परिमाप, और अर्ध परिमाप ज्ञात करने का सूत्र ये दे रखा है a प्लस बी प्लस सी बटा 2। यानी a बराबर होता है पहली भुजा, b बराबर होता है दूसरी भुजा और c बराबर होता है तीसरी भुजा। पहली प्लस दूसरी प्लस तीसरी भुजा बटा 2। तो इसके हिसाब से ये पहली भुजा हो गई 40, दूसरी भुजा हो गई 32 और तीसरी भुजा हो गई 24 बटा 2। अब इन सब का योग हो गया 96 बटा 2। और यहाँ पर ये s ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात किया? 96 बटा 2 यानी 48, और s का मतलब होता है अर्ध परिमाप। तो ये अर्ध परिमाप हो गया यहाँ पर 48, ये हमने ज्ञात कर लिया। अब इसके हिसाब से हीरोइन के सूत्र से हम अब त्रिभुजाकार कागज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो ये क्षेत्रफल का सूत्र हो गया। अब सूत्र के हिसाब से अब हमें संख्याओं को लिखना है। ये चित्र में भी दर्शाया गया, पहली भुजा, दूसरी भुजा और तीसरी भुजा। तो अब हम अंडर रूट का चिन्ह लगा दिया सर्वप्रथम, और यहाँ पर 48, ऐसा हमने 48 ज्ञात किया था। 48 में से पहली भुजा s माइनस ए यानी 48 माइनस ए, तो 48 माइनस 40। फिर हो गया s माइनस बी, 48 माइनस बी हो गया 32, तो 48 माइनस 32। और सी हो गया 48 माइनस 24, तीसरी भुजा। तो ये पहली भुजा, ये दूसरी भुजा और ये तीसरी भुजा। अब तीनों भुजाओं के हिसाब से यहाँ पर मान लिख दिया। अब 48 का 48 हो गया, 48 में से 40 घटाए ये 8 आ गया, 48 में से 32 घटाए 16 आ गया, 48 में से 24 घटाए 24 आ गया। अब इन सब के आपको करने अभाज्य गुणनखंड। तो सबके यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड हमने पहले नीचे कर लिए। अभाज्य गुणनखंड का मैंने पहले भी तरीका बता रखा है। जैसे आपको 24 के अभाज्य गुणनखंड करना है तो 2 के भाग दे दो सर्वप्रथम, ये 12 आ गया, फिर 2 का भाग दे देंगे हम 6 आ जाएगा, 6 में फिर 2 का 3 आ जाएगा, फिर 3 में हम 3 का भाग देंगे 1 आ जाएगा। तो इस हिसाब से हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं, जो हमने पहले भी बता रखा है। तो अभाज्य गुणनखंड का मैंने सीधा करके उनको लिख रखा है, वो मैं आपको बता देता हूँ। जो संख्या है 48 है आपके संख्या, 8 48 हो गई आपके संख्या, और 8 हो गई, 16 हो गई और 24, इन सब के अभाज्य गुणनखंड मैंने कर रखे हैं। तो वो मैं आपको बता देता हूँ। ये अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर हो गए अभाज्य गुणनखंड। और अभाज्य गुणनखंड 48 के ये हो गए 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 को 4 बार, 2 की घात 4, 3 की घात 1। फिर 8 के हो गए 2 की घात 3, और फिर 16 के हो गए 2 की घात 4, और 24 के हो गए 2 की घात 3 मल्टीप्लाई 3, 2 की घात 3 मल्टीप्लाई 3। तो इस हिसाब से इनके अभाज्य गुणनखंड कर, और इन अभाज्य गुणनखंडों को हमने यहाँ पर लिख दिया अंडर रूट के अंदर। अब इन सब के प्रत्येक में से जोड़े, अब ये अंडर रूट का चिन्ह हटाना है हमें, तो प्रत्येक जोड़े में से एक अंक लेना। इस जोड़ा, ये 2 का जोड़ा बना, इससे हमने ये 1 अंक ले लिया, इस जोड़े से 1 ले लिया, इस जोड़े से 1 ले लिया, इस जोड़े से 1 ले लिया, इस जोड़े से ले लिया, फिर इस जोड़े से ले लिया, इस जोड़े से ले। तो
2 की घात हो गई यहाँ पर 7 और 3 की घात हो गई 1। ये एक बार 2 3 4 5 6 7 बार और ये 3 की घात 1। अब इन सब को गुणा किया तो 2 को 2 से गुणा कर लिया 4 हो गया, फिर 2 को 2 से गुणा कर लिया 4 हो गया, फिर 2 को 2 से और गुणा किया 4, फिर लास्ट वाले 2 को 3 से गुणा किया तो 6 हो गए। और फिर हमने 4 को 4 से गुणा किया 16 और 16, फिर 6 को 4 से गुणा किया 24, 24 को 6 से गुणा करने पर ये 384 आ गया। तो इस हिसाब से ये इसका त्रिभुजाकार जो कागज था उसका क्षेत्रफल आ गया 384 वर्ग सेंटीमीटर। जो भी क्षेत्रफल होता है उसकी इकाई होती है वो सेंटीमीटर में दे रखी तो आपको वर्ग सेंटीमीटर में लिखना पड़ेगा, और मीटर में दे रखा तो वर्ग मीटर लिखना पड़ेगा। तो इस हिसाब से ये एक उदाहरण हो गया। एक और उदाहरण के द्वारा हम समझा देते हैं। तो दूसरा उदाहरण और पढ़ लेते हैं इसको ज्ञात करने के। जैसे ये 2 नंबर और उदाहरण दे रहे। एक त्रिभुजाकार प्लॉट में पहली भुजा दे रखी है, इसमें क्रमशः 20 मीटर, दूसरी भुजा दे रखी है 16 मीटर और तीसरी भुजा दे रखी है 12 मीटर। तो अब प्लॉट का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या होगा वो क्षेत्रफल? तो त्रिभुजाकार प्लॉट का जो क्षेत्रफल है वो ज्ञात करने का ये सूत्र हो गया √S कोष्टक S-A S-B और S-C। अब सर्वप्रथम हमें S ज्ञात करना पड़ेगा। तो S ज्ञात करने के ये तरीका हो गया A+B+C/2। ये सूत्र लिख दिया हमने। S के हिसाब से पहली भुजा हो गई 20, दूसरी हो गई 16 और तीसरी हो गई 12। अब बट्टे में 2 लिख दिया तो 48/2 ये लिख दिया हमने 48/2। तो 48 में 2 का भाग दिया तो ये S आ गया आपके 24। अब S हमने ज्ञात कर लिया तो अब S का मान हम लिख देते हैं यहाँ पर सवाल में। तो S का मान हमने लिख दिया यहाँ पर 24, फिर 24 में से A घटा लिया 20, फिर 24 में से B घटा लिया 16 और फिर 24 में से C घटा लिया 12। तो फिर घटाना जो गणना करने के बाद में जो बचा 24 पहला S, फिर 24 में से 20 घटाया 4, 24 में से 16 घटाया 8 और 24 में से 12 घटाया 12। फिर हमने इन सभी संख्याओं के कर लिए अभाज्य गुणनखंड। 24, 4, 8 और 12 इन सब के करने अभाज्य गुणनखंड। तो इन सब के अभाज्य गुणनखंड मैंने कर रखे हैं, ये देख लो नीचे जो अभाज्य गुणनखंड ये 24 के कर रखे हैं, ये 4 के कर रखे हैं, 8 के कर रखे हैं और 12 के कर रखे हैं। तो सभी के अभाज्य गुणनखंड हो गए। इनको अब आपको लिखना है। तो इन अभाज्य गुणनखंडों को हमने यहाँ पर लिखा, यानी 2 की घात 3, 3, फिर 2 की घात 4 बार है, फिर 2 3 बार है और फिर 1 बार है। अब इन प्रत्येक जोड़े से एक एक ये वर्गमूल का चिन्ह हटाना है। तो फिर हमने लिखा 2 को 5 बार और 3 को 1 बार। फिर 2 को 2 से गुणा किया 4 हो गया, फिर 2 को 2 से गुणा किया ये 4 हो गया 2 बार, फिर 2 को 3 से गुणा किया ये 6 हो गया, फिर इन 4 को 4 से गुणा किया तो ये 16 हो गया, फिर 6 को वापस गुणा करना 16 को 6 से गुणा करना है तो ये चिन्ह हो गए। अब आपके माप दे रखा था पहले मीटर में, तो इसका क्षेत्रफल हो गया 96 वर्ग मीटर। इसकी जगह हम मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, m² भी लिख सकते हैं यदि आपको अंग्रेजी में लिखना है, और हिंदी में लिखना है तो आपको पूरा वर्ग मीटर लिखना पड़ेगा। तो इस हिसाब से हम ज्ञात कर सकते हैं। यदि सेंटीमीटर दे रखा तो हमें cm² लिखना पड़ेगा, किलोमीटर दे रखा तो हमें km² लिखना पड़ेगा। तो इस हिसाब से हम छोटी इकाई के रूप में लिख सकते हैं। अब देखो आगे जो आपको 4 वर्ग के लिए इन 2 सवाल दे रखे हैं। एक त्रिभुज जिसका नाम है ABC, जिसमें एक भुजा दे रखी 41, दूसरी दे रखी 28 और तीसरी दे रखी है 15 सेंटीमीटर। और फिर दूसरा XYZ एक त्रिभुज दे रखा है जिसमें माप दे रखे हैं आपके मीटर में। एक भुजा दे रखी 180 मीटर और 2 भुजाएं दोनों ही समान है 100 मीटर की। तो इन सवालों को आपको हल करके बताना है। तो इस हिसाब से आपको इन सवालों को करना है। और जो 9th क्लास के हीरोइन सूत्र से होते हैं त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। धन्यवाद।